हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लेक्चर 9 को सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में आपका m साइन इनवर्स x प्रूव दैट। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका y आपका गिवन है, y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में m साइन इनवर्स एक्स, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, n+2 तक जो है डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका पहले हम एक बार कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम पहले इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो एक बार करेंगे तो y1 इज इक्वल टू साइन का हम जानते क्या होता है, कॉस m साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस m साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए इसका करेंगे हम एक्स्ट्रा, तो इसका जो आपका m अपॉन रूट में कितना 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइनस एक्स का होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर रूट में वैल्यू है ना, जब भी आपकी रूट में वैल्यू आए तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो y1 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ये आपका m स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना, यहाँ से रूट हट जाएगा यानी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम इधर भेज देते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा, ये हो गया आपका 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर बराबर, इसको हम आगे लिख देते हैं यानी m स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर, ठीक है। तो लिख देते हैं ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर, और थीटा ऐसी रहेगा m साइन इनवर्स x। फिर से देखिए ये तुमने यहाँ पहुँचा दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर ऐसे ही, और मैंने कॉस को क्या किया, कॉस को लिख दिया 1 माइनस के साइन स्क्वायर, और पूरा थीटा आपका ऐसे ही रहेगा, है ना। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए साइन m साइन इनवर्स x, तो ये वैल्यू जो है वो इससे मैच कर रही है, किससे, y से। तो इसके अब हम लिख सकते हैं y, ठीक। तो रख देते हैं 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, ये आपका m स्क्वायर ऐसे ही, और रूट में 1 माइनस के साइन m साइन इनवर्स x, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका y। तो y ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका m स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर y स्क्वायर। आपका ये एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हम इसका फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं 2 टाइम्स। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई फॉर्मूला लग रहा है फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 2y1 इंटू y2 प्लस, अब ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इंटू इसका करेंगे तो देखिए 1 का 0, इसका 2x यानी 0 माइनस के 2x, ठीक है, बराबर ये m स्क्वायर का 0 हो जाएगा, ठीक है। m स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 यानी ये कांस्टेंट है, माइनस इसका करेंगे हम तो देखिए पावर आपकी आ जाएगी, तो 2m स्क्वायर और y, इसका अगेन करेंगे तो y1, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगा दिया। तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का 2y1 अगेन करेंगे तो y2 प्लस सेकंड ऐसे ही इसका करेंगे तो 0 माइनस के 2x इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है इसका 0 हो गया, इसका किया तो 2y इंटू y1, ठीक है। अब देखिए 2y1 यहाँ से और 2y1 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, 2y1 यहाँ आपका क्या बचा, यहाँ y2 बचा और ये बचा, यानी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और y2, यहाँ पर माइनस बचेगा, हमने देखिए 2 निकाल दिया तो x बचा और एक y बचा, तो 2y1, ठीक है। 2 और y1 मैंने बाहर निकाल दिया, तो माइनस के 2 है ना, माइनस के x और y1, यहाँ से हम देखें तो माइनस के 2m स्क्वायर y और y1 ये बचा। अब यहाँ हम देखें तो देखिए ये कितना आपका 2y1, यहाँ आपका 2 और y1 कट जाएगा, देखेगा आपका यहाँ रहेगा आपका 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू y1 सॉरी y2 माइनस के 2y1 इज इक्वल टू कितना, यहाँ आपका आ गया
माइनस के क्या बचा, एम स्क्वायर और वाई, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, एक्स और वाई 1, यहाँ पर एक्स आएगा आपका, ठीक है, ये आपका एक्स होगा, यहाँ भी आपका एक्स होगा, ठीक है। फिर से यहाँ से मैंने 2 और वाई 1 कॉमन निकाला तो यहाँ आपका एक्स बचेगा और वाई 1। अब देखिए इसको मैं इस वाली वैल्यू को इधर ले आता हूँ तो प्लस की हो जाएगी, तो लिख देते हैं। तो यहाँ आपका आएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, वाई आपका 2 है, माइनस के एक्स वाई 1 और माइनस के आपका प्लस का हो जाएगा आपका एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपका 1 माइनस के एक्स स्क्वायर वाई 2 ऐसे ही, माइनस एक्स वाई ऐसे ही, ये आपका इधर आके प्लस का हो गया एम स्क्वायर वाई। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई और इधर आके प्लस का एम स्क्वायर वाई। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम लेबनिज थ्योरम लगा लेते हैं, तो लिख देते हैं यूजिंग बाई लेबनिज थ्योरम, ठीक है, यानी n टाइम्स तक इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे फिर इसको, ठीक है, यानी इसका खोलते हैं। तो इसका हम करेंगे n टाइम के लिए, तो क्या हो जाएगा n+2, ठीक है, इसका n टाइम के लिए करना है तो n और 2 इसमें ही, तो y n+2, ये वाली वैल्यू ऐसी रहती है, यानी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब क्या करते हैं, इसमें से हम एक कम करते हैं तो यहाँ 1 रह जाएगा, यानी nc1 लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा y n+1, ठीक है। और इस वाले का हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो कितना हो गया 0 माइनस के 2x, ठीक। फिर आगे क्या करेंगे, फिर से इसमें से एक कम कर देंगे, nc2 लिख के, nc2 ये आपका हो जाएगा कितना yn, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस के 2। फिर से यहाँ पर हमें इसका n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका करेंगे तो y n+2 है ना, ये ऐसे ही रहता है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका जो है एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा y n+1, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना 2x, और फिर हम इस एक कम कर देंगे यहाँ से तो y n हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2, और यहाँ पर c1 0 होगा, मतलब c आपका 0 होगा, यहाँ c1 होगा, यहाँ आपका c2 होगा, ठीक है, ये हो गया आपका। हमें इसका करना है तो इसका करेंगे तो माइनस ऐसे ही, तो इसका करेंगे n टाइम के लिए तो क्या हो जाएगा y n+1 और x ऐसे ही प्लस है, अब क्या लिखेंगे nc1, इसका करेंगे तो y n हो जाएगा, यानी एक कम, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन यानी 1, ठीक है, 1 हो गया आपका कांस्टेंट, प्लस इसका हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो केवल y है ना, m कांस्टेंट है, तो m स्क्वायर और आपका y n, यानी y का y n हो गया डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा y n+2 और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस nc1 का मतलब 1, यानी एक बार लिखना है आपको n को, तो लिख देते हैं n इंटू ये ऐसे ही y n+1 और आपका कितना आएगा माइनस के 2x। यहाँ भी n को कितना लिखना है 2 टाइम्स, तो कैसे लिखेंगे n-1 और जितना नीचे होता है 2 तो 2 नीचे, ठीक है, n है 2 टाइम्स तो n-1 यानी n और n से कम और नीचे 2 है तो 2, वह अंदर आपका क्या है, इसके बाहर आपका y n और माइनस के 2, सेम इसको भी ऐसे लिखेंगे है ना, और माइनस का गुणा कर देते हैं तो माइनस का कितना x और y n+1 और यहाँ से माइनस का हो जाएगा, ये एक बार है n आपका तो 1 n हो गया और y n, और ये आपका माइनस के m स्क्वायर y n इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये तो ऐसे ही, इसको मैं आगे लिख देता हूँ तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और y n+2, ये आपका माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस का कितना 2xn यानी 2nx और साथ में कितना है yn+1, ठीक है। यहाँ भी माइनस आपका आगे आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, आपका कितना बचा माइनस के n, देखिए माइनस का आपका है ना, यहाँ गुणा कर देते हैं n और y n का यहाँ पर, तो ये आपका n स्क्वायर y n, इन दोनों को यहाँ लिखेंगे हम तो प्लस का कितना n y n, मैंने n और y n का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पूरा ऐसे ही माइनस के x y n+1, ये आपका माइनस के कितना
एन वाई एन, ये आपका एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम ध्यान से देखें तो देखिए ये आपकी क्या की माइनस की, ये आपकी प्लस की कट गई, बचा क्या आपका, यहाँ बचा आपका 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और वाई एन प्लस 2। देखिए वाई एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1 कॉमन आ रहा है, एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी, एक्स भी कॉमन है, तो माइनस के एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ आपका बचा 2n और प्लस यहाँ आपका 1 और वाई एन प्लस 1 बाहर। ठीक है, एक्स और वाई एन प्लस 1 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से क्या बचा 2n, यहाँ से आपका 1 बचा। सेम इन दोनों में हम देखें तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ आपका देखिए वाई एन निकाल देंगे कॉमन, तो क्या बचेगा एन स्क्वायर और माइनस का एम स्क्वायर इंटू वाई एन बराबर 0। ये आपको प्रूफ करना था। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर 9 को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन का अच्छे से प्रिपेयर करें। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।